भविष्य में अब युद्ध में लेजर बीम का इस्तेमाल हो सकता है। क्या इसके पीछे चीन की कोई नई खुराफात है या फिर समय की मांग है? देखते हैं हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया के कई मोर्चे पर युद्ध और तनाव चल रहा है, लेकिन जंग में अब एक और नया हथियार मुसीबत बढ़ाने वाला है। ड्रोन और मिसाइल डिफेंस के बाद अब लेजर वाली लड़ाई शुरू होने वाली है। ताजा उदाहरण है चीन की वो हरकत जिसने जर्मनी को परेशान और आग बबूला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक चीन ने अदन की खाड़ी से लाल सागर के ऊपर उड़ रहे जर्मनी के नागरिक विमान को अपनी लेजर बीम से निशाना बनाया। हालांकि चीन ने इससे इनकार किया है। आखिर क्या है लेजर बीम वाला निशाना जिससे दुनिया में एक नई टेंशन बढ़ गई है? लेजर वारफेयर को लेकर अब नई बहस छिड़ गई है। अलग अलग देशों की सेनाएं और रक्षा प्रयोगशालाएं हवा में दुश्मन के लक्ष्य को निष्क्रिय करने की ताकत रखने वाली शक्तिशाली लेजर किरणों को तैयार करने में जुट चुकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य की जंग में लेजर बीम वॉरफेयर एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने भी दुनिया को दिखाई थी लेजर बीम की ताकत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने स्वदेशी D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें 2 किलोवाट क्षमता की बीम के साथ करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन को मार गिराने की काबिलियत है। भारत ने एंटी ड्रोन ग्रिड के जरिए पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन के झुंड को भी कामयाबी से मार गिराया। भारत ने बीते दिनों 30 किलोवाट क्षमता की एंटी ड्रोन गन का भी सफल परीक्षण भी किया है। भारत अब उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जिसके पास हाई एनर्जी लेजर हथियार हैं। बचपन में खुर्दबीन या मैग्नीफाइंग ग्लास के सहारे सूरज की किरणों को एक जगह पर केंद्रित करके कागज या घास जलाने जैसा प्रयोग सबने कभी न कभी किया हो, या फिर किसी प्रेजेंटेशन के दौरान लेजर पॉइंटर का इस्तेमाल किया हो। लेजर हथियार इसी तकनीक का विस्तार है, जिसमें बिजली की ताकत के सहारे रोशनी की किरण या फोटॉन्स को पैदा किया जाता है। विभिन्न माध्यमों से गुजारकर उसकी ताकत को बढ़ाया जाता है और फिर उसे एक लेजर बीम में बदला जाता है। यह बीम इतनी ताकतवर होती है कि जिस जगह पर गिरे उसे तबाह कर सकती है, यहां तक कि हमलावर ड्रोन और मिसाइल को भी नष्ट कर सकती है। इसीलिए इन लेजर हथियारों या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को भविष्य का हथियार माना जा रहा है। भारत तेजी के साथ ऐसे लेजर हथियारों पर काम कर रहा है जिनकी किलोवाट क्षमता अधिक है, क्योंकि ऐसे हथियारों की मदद से लंबी दूरी पर दुश्मन के उपकरणों को तबाह किया जा सकता है, यहाँ तक कि उपग्रहों को भी निष्क्रिय और नष्ट किया जा सकता है। आखिर कितना घातक हो सकता है लेजर हथियार, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय। दुनिया में लड़ाई के मोर्चे तेजी से बढ़ रहे हैं और युद्ध महंगे होते चले जा रहे हैं। ऐसे में लड़ाई का नतीजा फौज की संख्या से नहीं बल्कि तकनीक की ताकत से तय होगा। यही वजह है कि दुनिया में घातक ड्रोन के साथ साथ कारगर एंटी ड्रोन सिस्टम, तेज रफ्तार मिसाइल के साथ साथ मजबूत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इतना ही नहीं, कारगर और मजबूत लेजर हथियारों की भी एक दौड़ नजर आने लगी है। लेजर हथियारों को भविष्य की लड़ाई का सबसे कारगर हथियार माना जाता है, जिनके सहारे केवल हमलावर मिसाइल या ड्रोन ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह को भी तबाह किया जा सकता है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और भारत के साथ साथ चीन भी बड़ी तेजी के साथ इन लेजर हथियारों को विकसित करने में लगा है। दरअसल लेजर बीम दुश्मन के लक्ष्य को जलाने और नष्ट करने की ताकत रखते हैं। रूस और अमेरिका को इसमें महारत हासिल है, लेकिन भारत भी इस लीग में शामिल हो रहा है। आज तक ब्यूरो। प्रणय उपाध्याय की हमने आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, हमने आपकी रिपोर्ट दिखाई। खासतौर पर हम सब जानते हैं कि अभी इजराइल के युद्ध के दौरान भी आयरन डोम बीम का इस्तेमाल किया गया। कई ऐसे देश हैं जो लगातार लेजर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में ये लेजर बॉम्ब्स, बैलिस्टिक मिसाइल हो या दूसरी चीजें हो, इनको रिप्लेस कर पाएंगे? देखिए, काफी हद तक ये माना जा रहा है स्मित कि ये भविष्य के हथियार होंगे। ये इसलिए होंगे क्योंकि हमने ईरान और इजराइल के बीच हुई लड़ाई के अंदर ये देखा कि इजराइल के ऊपर जो जिसके पास में इतनी ताकत है, जिसके पास इतना ताकतवर जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके लिए भी चुनौती बढ़ गई थी। क्योंकि जब बराज ऑफ मिसाइल फायर किया जाता है, आपको एक मिसाइल को नष्ट करने के लिए उसके कई मल्टीपल्स के अंदर आपको मिसाइलें दागनी पड़ती हैं। ये काफी महंगा अफेयर होता है और इसके कारण जो कॉस्ट ऑफ वॉर है, लड़ाई की जो कीमत है, वो लगातार बढ़ती चली जाती है। और ये लड़ाई यदि लंबी चल जाए,
इसका वक्त ज्यादा खिंच जाए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, क्योंकि लड़ाई इतनी ज्यादा महंगी और इंटेंसिव होती है। ऐसे में लेजर हथियारों को इसलिए माना जा रहा है कि इसके अंदर ना तो आपको कोई महंगी मिसाइल दागनी है, ना आपको कोई युद्धक विमान उड़ाना है इसके अंदर, यहां तक कि आपको ड्रोन भी नहीं उड़ाना है, बल्कि आप जमीन पर मौजूद जो लेजर बीम्स होती हैं, जो हाई एनर्जी डायरेक्टेड वेपन्स होते हैं, उनके जरिए आप जो हमलावर ड्रोन है या मिसाइलें हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। दुनिया के अंदर इस समय रूस के पास में करीब 100 किलोवाट की जो मिसाइल की जो लेजर क्षमता है उसका डायरेक्टेड एनर्जी वेपन मौजूद है। अमेरिका ने अपनी अपने युद्धपोत यूएसएस प्रबल के ऊपर करीब 70 किलोवाट की जो लेजर बीम है उसकी जो लेजर गन है उसको तैनात कर रखा है, जिसके जरिए वो जो हमलावर विमान है उनके विमानों में पायलट्स को डैजल कर सकते हैं, यानी पायलट को जो है वो अंधा तक किया जा सकता है। इतनी ताकतवर ये लेजर बीम्स होती हैं। इसके अलावा जो हमलावर नौकाएं होती हैं या छोटी नौकाएं हैं उन्हें नष्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये जो हाई एनर्जी डायरेक्टेड वेपन है जिसके अंदर अभी हम इंफ्रारेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भविष्य के अंदर माइक्रोवेव जो बीम्स हैं उनका इस्तेमाल भी होना है। भारत ने भी, जिस तरीके से हमने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर बताया, भारत ने इसी साल की शुरुआत के अंदर जो है 30 किलोवाट क्षमता के हाई एनर्जी डायरेक्टेड वेपन का प्रयोग किया था, जिसके जरिए करीब 8 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ड्रोन को नष्ट किया जा सकता है, साथ ही स्वार्म ड्रोन को नष्ट किया जा सकता है, यानी एक साथ यदि ड्रोन का झुंड आए तो उसे भी नष्ट किया जा सकता है। D4 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने हाल के समय में किया है और ये DRDO ने और भारत की औद्योगिक क्षमता ने मिलकर महज 24 महीने के अंदर इसे कंसेप्ट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक पहुंचाया है। सुमित, बिल्कुल, देखिए पढ़े ने बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम तक पहुंचाई कि आखिरकार कैसे इस समय जंग का दायरा और उसका स्वरूप बदल रहा है। संजय कुलकर्णी सर, अगर देखा जाए, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा प्रेशर किसी भी देश पे जंग में जाने के बाद होता है इकोनॉमिक प्रेशर, इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़े बता रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है जैसा पढ़े बता रहे हैं कि बहुत हद तक इसमें कई देश जो हो नए वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, नए वेपन्स का इंडक्शन करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी देश पर इकोनॉमिक, आप कह सकते हैं, बर्डन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा? देखिए सुमित, क्या होता है, ये जितने भी है लेजर बीम्स ले लीजिए, जैसे नाम बता रहे थे, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, बहुत पावर कंजम्पशन है। 30 किलोवाट, 70 किलोवाट, 100 किलोवाट, आप समझ सकते हैं। और जब आपका प्रहार कहाँ हो रहा है, पावर स्टेशन पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। यानी अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बैटरीज भी रखें तो भी उनको चार्ज तो करना है, तो इतना आसान नहीं है। और रेंज कितना दे रहा है, अभी जैसे आप बात कर रहे थे, स्लिम लाइन हुआ या ट्राइजर हुआ, ये जो इस्तेमाल हो रहे, 2 किलोमीटर रेंज, 2 किलोमीटर ही रेंज है। लेकिन जैसे ऑप सिंदूर में हमने देखा D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर के, मतलब 100% डिस्ट्रक्शन, 100% इनकैपेसिटेटिंग, 100% उनको इंटरफेरेंस करके गिराना, ये जरूर काबिलियत है। लेकिन एनर्जी, जो बिजली की सप्लाई है, बैटरीज हैं, उनको जबरदस्त जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि टेक्नोलॉजी, इसमें कोई शक नहीं, टेक्नोलॉजी आती है लेकिन बहुत महंगी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। हम लोग बोलते हैं पैट्रियट मिसाइल्स हैं या S-400 हैं, आप समझ सकते हैं एक एक मिसाइल की कीमत क्या होती है। और ये जो ड्रोन है, ये नॉर्मल कमर्शियल ड्रोन है जो $700 $500 के ड्रोन है, और यहाँ पे हमारे जो मिसाइल्स हैं वो हजारों डॉलर की एक मिसाइल्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दुश्मन क्या करना चाहता है और हम उसको काउंटर करने के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो जरूर टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं। और ये लड़ाइयाँ जितनी भी हो रही हैं अभी, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भी हो रहा है। इसके बावजूद भी रूस जैसा देश, जो हम लोग पूरे विश्व में कहते थे एक बहुत बड़ा देश, सब कुछ टेक्नोलॉजी में, और न्यूक्लियर में देखिए 5000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बम उसके पास, 5000 से ज़्यादा यूएस के पास, और कोई देश उसके नज़दीक नहीं। मुश्किल हो रही है, तो रूस को भी तकलीफ हो रही है। रूस भी इतने 3 साल के बाद भी सिर्फ 20% ही ले पाया है। 536 स्क्वायर किलोमीटर लेता है। अगर 536 स्क्वायर किलोमीटर अगर रूस ले यूक्रेन का, उसको 70 साल लगेंगे पूरे यूक्रेन को कब्जा करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है। 50,000 से ज़्यादा रूसी सैनिक मर गए हैं, उससे भी ज़्यादा यूक्रेन के सैनिक मर गए हैं। आधी यूक्रेन की आबादी बाहर चली गई है। तो यूक्रेन में भी परेशानियां, हथियार आएंगे तो उसके ऊपर आदमी नहीं होंगे उनको मेंटेन करने के लिए।